डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं, डिस्कस ऊपर हम कर चुके हैं और बाकी आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कस करना बाकी है। और उसमें है फिफ्थ नंबर, फोर्थ तक मैं करा चुका था आपको। फिफ्थ नंबर है प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एक सुझाव। इसमें यही था कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसके बारे में सुझाव देने थे, उसकी समीक्षा भी करनी थी। तो उसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा पर सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई, सभी के लिए शिक्षा की बात की गई, लेकिन जब 1990 तक उसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली, कार्य संतोषजनक नहीं रहा, तब 1990 में राममूर्ति समिति के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। उसमें जो सुझाव दिए वो यहाँ मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, नंबर फर्स्ट सुझाव था कि 100% प्रवेश। इसमें क्या था, प्राथमिक शिक्षा पर 100% प्रवेश, यानी कि 100% प्रवेश की बात की गई। और उसके साथ साथ क्या था कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या का निदान, यानी कि इसमें अपव्यय और अवरोधन की समस्या का निदान। यानी कि इसमें अपव्यय और अवरोधन नहीं होना चाहिए। अपव्यय क्या है? अपव्यय का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है, तो उस पैसे का पूर्ण लाभ न मिल पाना। जो भी रुपया खर्च किया जाता है उसका पूर्ण लाभ न मिल पाना क्या है? अपव्यय है। और अवरोधन क्या है कि कोई भी छात्र किसी भी एक क्लास में एक वर्ष से ज्यादा अगर रुकता है तो अवरोधन की समस्या है, यानी फेल होता है तो अवरोधन की समस्या है। तो इसमें क्या है कि अपव्यय और अवरोधन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो ब्लैक बोर्ड योजना थी उसको लागू किया जाए। जो योजना थी ब्लैक बोर्ड योजना को, ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाए। थर्ड नंबर, देखिए आपने देखा होगा प्राथमिक शिक्षा में जो मेल टीचर्स होते हैं उनके साथ साथ फीमेल टीचर्स का भी होना कंपलसरी है। आपने प्राइवेट में तो यहाँ तक देखा होगा कि महिलाओं को प्राथमिक शिक्षाओं को पढ़ाने के लिए अधिक वरीयता दी जाती है। तो इसमें ये कहा गया कि जो भी शिक्षक होंगे उसमें आधी महिलाएं होंगी, मतलब शिक्षकों में आधी संख्या में शिक्षिकाएं होंगी। कहने का मतलब है कि जो भी टीचर्स होंगे उनमें आधी जो संख्या होगी वो महिला टीचर्स की होगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इसमें क्या है कि इन विद्यालयों को अधिक से अधिक खोला जाए। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो ये जो कुछ चीजें थी ये क्या थी, आपकी प्राथमिक शिक्षा को लेकर थी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं माध्यमिक शिक्षा की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा, मतलब सेकंड नहीं है, आज का सेकंड है, बाकी 6 पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा संबंधी 6 नंबर हो जाएगा हमारा माध्यमिक
शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। देखिए माध्यमिक शिक्षा में जो सबसे पहला सुझाव था मैंने दिया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 से ही 1986 से ही लिया गया था कि जो पूरे देश में राष्ट्र स्तर पर यानी पूरे देश में 10+2+3 संरचना को ईमानदारी से लागू किया जाए, ईमानदारी से लागू किया जाए। सेकेंड नंबर हम जो बात करते हैं तो सेकेंड नंबर कि जब माध्यमिक शिक्षा होती है तो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें रोजगार की अनुकूलता होती है। तो माध्यमिक शिक्षा का क्या है कि रोजगार पर कराया जाए। माध्यमिक शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, रोजगार परक या रोजगार पूर्ण कह सकते हैं, रोजगार परक बनाया जाए। रोजगार परक बनाया जाए। नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करते हैं इसमें तो जो माध्यमिक शिक्षा है इस पर त्रिभाषा सूत्र कंपलसरी किया जाए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में जो त्रिभाषा सूत्र है इस स्तर पर क्या होगा, हम त्रिभाषा सूत्र की तरफ ध्यान देंगे, त्रिभाषा सूत्र की तरफ विशेष ध्यान देंगे। फोर्थ नंबर पर जब बात आती है तो इसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमें जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या बनाना होगा, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाना होगा, क्षेत्रीय भाषाओं को बनाना होगा। नेक्स्ट कंप्लीट आप कर लेंगे इसमें बनाना होगा। अगर हम फिफ्थ नंबर की इसमें बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर में आता है आपका कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी कार्य, कार्यानुभव और दूसरा समाजोपयोगी कार्य। इन चीजों को इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं उच्च शिक्षा की बात करूंगा आपसे अभी, और उच्च शिक्षा में जो नोट करने के लायक होगा मैं नोट कर दूंगा, बाकी नहीं तो आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। देखिए नंबर फर्स्ट क्या था कि जो भी इसका जो सिलेबस है उसमें समय के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहना चाहिए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन कंप्लीट कर लेना सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड नंबर कि केवल जो प्रशिक्षित शिक्षक है उनका ही चयन किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षकों का ही चयन होना चाहिए। थर्ड नंबर बात आती है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं विद्यार्थियों का चयन, विद्यार्थियों का, या फिर हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि जो योग्य
विद्यार्थी है, योग्य छात्रों को ही प्रवेश मिलना चाहिए, योग्य छात्रों को ही प्रवेश। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th नंबर कि जो भी महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है उनके लिए कड़े मानक बनाए जाए और जो अपने मानकों पर खरे उतरते हैं तो उनकी स्थापना की जाए और जो मानकों पर खड़े नहीं उतरते तो उनकी स्थापना कदापि न की जाए। फिर 5th नंबर की बात करते हैं तो 5th नंबर में आएगा कि जो भी विश्वविद्यालय है तो उसमें जो स्नातक की शिक्षा है विश्वविद्यालय में, या आपका लास्ट पॉइंट रहेगा विश्वविद्यालयों को स्नातक शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम से मुक्त किया जाए, जिससे इस शोध के लिए वो कार्य कर सके और मतलब स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कार्य कर सके। बाकी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स होंगे कल डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हो जाएगी।